this video we are going to learn about the page replacement policies or page replacement algorithms. In the last video we learned about virtual memory and virtual memory में हमने ये डिस्कस किया था लास्ट में कि जो पेजेस होंगे वो कैसे लोड किए जाएंगे मेन मेमोरी में, कहाँ से, वर्चुअल मेमोरी से, या जिसको हम लोग कह रहे थे लॉजिकल एड्रेस स्पेस से कैसे वो लोड किए जाएंगे मेन मेमोरी में। अगर स्पेस खाली नहीं है तो किसको हटाएंगे कि उस पेज को, जो हमें हमारी अभी डिमांड है जिस पेज को हम एग्जीक्यूट करना उस पेज को, ताकि उसके लिए हम जगह बना सके और उसको रख सके। तो उसके लिए कुछ पॉलिसीज है, कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गोरिथम्स है, उन एल्गोरिथम्स को यूज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम आपका, और ये डिसाइड करता है कि किस पेज को रखना है और किस पेज को हटाना है। सो व्हाट इज अबाउट पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी? द स्वैपिंग ऑफ पेजेस फ्रॉम मेन मेमोरी इन एंड आउट इज कंट्रोल्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे मैंने आपको बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिसाइड करता है कि स्वैपिंग करना है या स्वैप आउट करना है, किसको स्वैपिंग कराना और किसको स्वैप आउट कराना है। तो ये जो डिसीजन ऑपरेटिंग सिस्टम लेता है, इसी डिसीजन लेने की टेक्निक को कहते हैं रिप्लेसमेंट पॉलिसीज। तो अब ये रिप्लेसमेंट पॉलिसी कितने तरीके से हो सकता है? तो नॉर्मली वी हैव फोर मेथड्स व्हिच इज नोन, फर्स्ट वन इज नोन एज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सेकंड वन इज सेकंड चांस page replacement algorithm, the third one is clock page replacement and the fourth one is LRU, least recently used। तो एक एक करके इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि FIFO की क्या होता है। तो FIFO बेसिकली फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इट इज द सिंपलेस्ट अप्रोच। व्हाट? इट इज द सिंपलेस्ट अप्रोच, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इट बेसिकली फॉलोज द रूल ऑफ क्यू। क्यू का रूल क्या होता है? जो सबसे पहले आया है वो सबसे पहले जाएगा, जो सबसे पीछे आया वो सबसे पीछे जाएगा। तो इट इज द सिंपलेस्ट अप्रोच। लेट्स सपोज वी हैव अ क्यू ए बी सी डी, वी हैव पेजेस लाइक इन दिस मैनर। तो सबसे पहले अगर पेज की एंट्री ए की हुई थी, फिर बी की हुई थी, मैंने सबसे पहले ए को लोड किया गया था। कुछ ये अप्रोच था हमारा पेज को लोड करने का मेन मेमोरी पे। तो FIFO कहता है कि अगर मान लो हमें एक पेज सी एफ के बाद जी, इस पेज को हमें मेन मेमोरी में ऐड करना है, बट मेन मेमोरी क्या है? फुल है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? इस पेज को हटाएंगे ताकि जगह बन सके और जी को हम लोग क्या कर सके? एकोमोडेट कर सके। तो उस कंडीशन में FIFO का जो कॉन्सेप्ट है, FIFO कहता है नहीं, सॉरी, FIFO कहता है कि सबसे पहले कौन आया था? ए को हटाइए और ये जो खाली जगह बना वहां पे क्या करेंगे? जी को इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो नंबरिंग फिर वो चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्यू का कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो ये 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ये सिंपलेस्ट अप्रोच है पेज को रिप्लेस करने का। FIFO कहता है कि जो पेज सबसे पहले आया था उस पेज को रिप्लेस करिए ताकि आपके पास स्पेस मिल सके और दूसरे पेज को आप क्या कर सके? वहां पे स्टोर कर सके। चलिए, तो ये था FIFO का कॉन्सेप्ट। अब हमारे पास जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है सेकंड चांस पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। इसको समझने से पहले हमें थोड़ा FIFO का डिसएडवांटेज को भी समझना चाहिए। डिसएडवांटेज क्या है? लेट्स सपोज कि हमारा जो ये पेज ए था, ये हेवीली लोडेड पेज था, मतलब इस पेज का इस्तेमाल बार बार हो रहा है, और हम क्या करेंगे? हमें एक पेज को अकोमोडेट कराना था। क्योंकि ये सबसे पहले आया था तो हमने क्या किया? इसी पेज को रिप्लेस कर दिया और उसकी जगह पे नया पेज लेके आए। लेकिन अगले टाइम पे मान लो इस पेज की जरूरत पड़ सकती है, क्यों? क्योंकि ये हेवीली लोडेड पेज है। तो इस कंडीशन में इस पेज को रिप्लेस करना, ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी और भी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी को, या कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम वो और ओवरहेड क्या करेगा? इससे बढ़ेगा ऑपरेटिंग सिस्टम का, क्योंकि फिर से एक पेज को स्वैप इन और स्वैप आउट करना पड़ेगा इमीडिएट इफेक्ट पे, क्योंकि ये हेवीली लोडेड पेज था। अगली बार डिमांड हो सकती है इसी की होगी। तो उस कंडीशन में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? तो यहाँ एक नया तरह का एल्गोरिथम लाया गया और उस एल्गोरिथम का नाम दिया गया सेकंड चांस पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। सेकंड चांस पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम कहता है कि एक पेज को दूसरा चांस भी मिलना चाहिए। मतलब वो पहले आया है, इसका मतलब उसको हम हटा नहीं देंगे, यहाँ पे उसको एक चांस एटलीस्ट हम देंगे। तो ये क्या कहता है? तो बेसिकली जैसा भी मैंने डिसएडवांटेज FIFO का बताया कि जो पेजेस हेवीली लोडेड पेजेस है, यानी जिसका बार बार इस्तेमाल हो रहा है, उस पेज को अगर हम लोग रिप्लेस करते हैं तो हमें फिर से उस पेज को दोबारा लोड करना होगा। तो इससे बचने के लिए
यहाँ पे क्या किया जाता है, एक बिट को यूज किया जा रहा है, R0 और R=1 कहते हैं। ये एक बिट ऐड किया गया, रिप्लेसमेंट इक्वल टू 0 और रिप्लेसमेंट इक्वल टू 1। ये R0 और R1 क्या कहता है, तो ये R0 कहता है कि दिस पेज इज बोथ ओल्ड एंड अनयूज्ड। ये क्या कहता है, ये पेज जो है ओल्ड भी है और अनयूज्ड भी है, लेकिन R=1 अगर एसोसिएट है, इसका मतलब ये पेज ओल्ड जरूर है लेकिन इसका यूज है। तो इस कंडीशन में क्या किया जाएगा, अब देखिए, अगर R=0 रहा, ये एल्गोरिथम कहता है, एक FIFO से थोड़ा सा अलग है केवल इसलिए कि यहाँ पे हमने रिप्लेसमेंट 0 रिप्लेसमेंट 1 बिट को यूज किया है हर पेज के साथ। तो अगर R=0 मिलेगा तो सिंपली वही तरीका यूज किया जाएगा, वही अप्रोच अप्लाई किया जाएगा जो FIFO का अप्रोच है। यानी ये पेज पुराना है और इसका कोई इस्तेमाल भी नहीं हुआ है, तो इसी को पेज को क्या किया जाएगा, रिप्लेस कर दो और नया पेज को यहाँ पे लाके रखो। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ FIFO। लेकिन जो ड्रॉबैक था कि अगर ये पेज यूज्ड है तो, या हेवीली यूज्ड है तो उस टाइम पे इस पेज के साथ एक बिट एसोसिएट होगा R=1। जैसे ही ये R=1 देखा जाएगा तो कहा जाएगा नहीं, इसको एक चांस मिलना चाहिए, और इस पेज को क्या किया जाएगा, यहां से हटाया नहीं जाएगा, इसको यहां से फिर से क्यू में ऐड कर दिया जाएगा। यानी ए को यहां से हटा के अब ए यहां लेके आ गए, और अब बी को चेक किया जाएगा कि B=0 और 1, और इस तरीके से अगर बी यहाँ पे 0 मिल जाता है तो इसको रिप्लेस किया जाएगा और जी को क्या किया जाएगा, यहाँ इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और ए अभी भी इस क्यू में है। तो दिस इज कॉल्ड सेकेंड चांस पेज रिप्लेसमेंट algorithm. Now the third one we have, which is known as the clock page replacement policy. तो सिंपली सेम कॉन्सेप्ट है सेकेंड चांस का ही। यहाँ पे सारे पेजेस को एक सर्कुलर पाथ में कह सकते हैं क्लॉक की तरह सजा के रखा जाता है, और जो सबसे पुराना पेज है, जो सबसे ओल्डेस्ट पेज है, उस ओल्डेस्ट पेज को जो है आपका ये रिप्लेसमेंट पॉलिसी पॉइंट करता रहता है, और अगर रिप्लेस करना होगा तो उस ओल्डेस्ट वैल्यू को, उस ओल्डेस्ट पेज को रिप्लेस किया जाएगा और नया पेज को यहाँ पे क्या किया जाएगा, इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। तो यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट होता है R=0 और R=1 का। R=0 दैट मींस we set the पेज, और 1 दैट मींस कि वो इसमें रहेगा। द लास्ट वन एंड वेरी मच इंपॉर्टेंट विच इज नोन एज LRU, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। यानी लीस्ट रिसेंटली यूज्ड जो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है वो क्या कहता है, उस पेज को रिप्लेस करिए, उस पेज को रिप्लेस करिए जिसका इस्तेमाल सबसे कम हुआ है। अब देखो, कोई पेज है तो वो बार बार यूज हो सकता है, कोई 3 बार यूज हुआ, कोई 2 बार यूज हुआ, कोई 5 बार यूज हुआ, लेकिन कोई एक पेज, अब इसमें से, अब कहा हमने कहा कि हेवीली लोडेड पेज है, तो हेवीली लोडेड पेज है जो 3 बार या 2 बार भी यूज हुआ, हेवीली लोडेड हो गया, तो वहां पे R0 और R1 की बात क्या करेंगे, R1 हो ही जाएगा वो। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हम को जब रिप्लेस कर रहा होगा तो यहाँ पे रिफाइनमेंट और ज्यादा किया गया। रिफाइनमेंट क्या किया गया कि अगर हेवीली लोडेड पेज भी है और हम आप सब के सब प्रायर हो गए तो आप हटाएंगे किसको, तब तो वहां पे एक कॉन्सेप्ट दिया गया कि जो सबसे कम इस्तेमाल हुआ होगा, लीस्ट रिसेंटली, ठीक है, और जो सबसे पहले यूज हुआ होगा उसी पेज को यहां से क्या किया जाएगा, रिप्लेस किया जाएगा। So this concept is known as least recently used page replacement algorithm. So this is all about virtual memory and the page replacement algorithm in virtual memory concept. Thank you.